नमस्कार बच्चों। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड आप देख सकते हो। केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 9 ग्रेड 9 की यहाँ पर बिल्कुल नई किताब लॉन्च की है ना। एडवांस मैथमेटिक्स ये ऑप्शनल है। मतलब कि ये आप अगर इसको चूज़ करोगे तो ही आप इसको लोगे। अगर आप इसको नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हमको जेई का एग्ज़ाम निकालना है ना, जे के बाद आईआईटी की फील्ड में जाना है, या फिर 11 12 में हमको मैथमेटिक्स की फील्ड में हमको आगे जाना है, तो ये किताब आप ले सकते हो, ठीक है। और ये किताब भले हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ कठिन नहीं है भाई, बहुत सरल किताब है, ऑप्शनल है। क्लास 9 की इतनी इजी है भाई, इतनी इजी किताब है ये कि तुम ज़्यादा नहीं 1 महीने में ख़त्म कर लोगे इसको। बहुत इजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये इसका पहला चैप्टर सेट्स है ना। और मेरे खुद क्लास 12 में 97 नंबर रह गए। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत इजी है, आपको समझाऊंगा तो आप इसको ऐसे ही समझ जाओगे। तो ये इसका पहला वीडियो है। सीबीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड का ये पहला वीडियो है, आप देख सकते हो। इसमें आपके यहाँ पर कितने चैप्टर दिए, यहाँ पर आपके इसके 6 चैप्टर है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इसका जो पहला चैप्टर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पहला चैप्टर, इसका चैप्टर 1 का नाम है यहाँ पर सेट्स। हम इसका पहला चैप्टर यहाँ पर सेट्स, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर हम पूरा समझने वाले हैं, सेट्स, ठीक है। तो ये इसका पहला लेक्चर, ये इसकी पहली क्लास है, ठीक है। पहला वीडियो है इसका, पहला वीडियो हम शुरुआत से समझेंगे, हम एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे तो ही हमको पूरी किताब समझ में आएगी। तो हम पढ़ने वाले सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना पड़ेगा सेट्स होता क्या है। सेट्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि मैंने बोला सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है भाई सेट बनाना, सेट्स, SETS, सेट्स। सेट्स का मतलब यहाँ पर ही होता है, जैसे कि मैंने बोला अंग्रेजी में कितने बोवेल्स होते हैं बताओ। तो अंग्रेजी में कितने बोवेल्स होते हैं, 5 बोवेल्स। कौन कौन से, AEIOU। अंग्रेजी में होते 5 बोवेल्स। तो ये हो गया अंग्रेजी के 5 बोवेल्स का सेट, है ना। अंग्रेजी के 5 बोवेल्स का क्या हो गया, ये सेट हो गया। इसी को सेट बोलते हैं। सेट कुछ नहीं है, सेट का मतलब होता है एक प्रकार का समुच्चय, है ना। समुच्चय मतलब समूह बनाना, ठीक है ना। मैंने बोला आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं, है ना। आपके घर में कुल कितने सदस्य, आपके घर में है कुल 4 सदस्य, है ना। उनका आप समुच्चय सेट बनाइए, सेट, है ना। तो फैमिली मेंबर का सेट बना रहा हूँ मैं, कैसा, ये बना दिया मैंने सेट। पहला हो गया यहाँ पर मी, है ना। दूसरा हो गया यहाँ पर आपका FATHER फादर। तीसरा हो गया आपका यहाँ पर ब्रदर। और चौथा हो गया आपका यहाँ पर मदर, MOTHER मदर। ये बन गया आपका सेट। सेट का मतलब कुछ नहीं है, बस यही यहाँ पर हम समझने वाले। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी है ये, है ना। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि सेट होता क्या, हमको वो पता चल जाए। लेट्स बिगिन बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स वेयर वी यूज द वर्ड सेट विदाउट हैविंग फॉर्मली स्टडी इट। मतलब लेट बिगिन, हम इसकी शुरुआत करते हैं टेकिंग सम एग्जांपल। हम ऐसे एग्जांपल लेकर के शुरुआत करेंगे वेयर वी यूज द वर्ड सेट, जहाँ पर हम सेट शब्द का इस्तेमाल, हम जिस चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट, है ना, जहाँ पर हम सेट का इस्तेमाल विदाउट हैविंग फॉर्मल स्टडी, हम बिना किसी फॉर्मल स्टडी के, हम जो हम घर में दैनिक एग्जाम्पल के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं सेट का, हम उसके जरिए हम सेट समझेंगे। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट डिफरेंट ब्लड टाइप्स। तुमने सुना होगा, हियर्ड यानी सुना होगा, कि जो ब्लड टाइप्स होते हैं, जो ब्लड का ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, हमको पता है ना। हमारा जो ब्लड टाइप होता है, किसी का A होता है, किसी का OB होता है, किसी का AB होता है ब्लड टाइप, और किसी का O होता है ना, ठीक है, ब्लड टाइप, है ना। द प्राइमरी सिस्टम यूज फॉर ब्लड टाइप इज ABO सिस्टम। ABO सिस्टम के द्वारा हम ब्लड टाइप को जानते हैं। द 4 मेजर ब्लड टाइप अंडर दिस सिस्टम, ठीक है ना। 4 ब्लड टाइप कौन कौन से होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो ये बन गया आपका सेट। यही तो यहाँ पर समझाने का बोल रहा है। जैसे कि देखो ब्लड टाइप कौन कौन से होते हैं, ब्लड टाइप पे सेट्स बना रहे हैं हम। किसके बना रहे हैं, ब्लड, BLOOD ब्लड टाइप,
TYP। ब्लड टाइप का हम क्या बना रहे हैं, सेट, ACTS, सेट्स। ब्लड टाइप का सेट्स कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर ये बन रहा, पहला ब्लड टाइप होता है A, यहाँ लिख लिया मैंने A, फिर कॉमा, दूसरा ब्लड टाइप होता है B, यहाँ लिख लिया मैंने B, तीसरा ब्लड टाइप होता है AB, यहाँ लिख लिया मैंने AB, और कॉमा, चौथा ब्लड टाइप होता है O, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर O। तो ये बन गया आपका ब्लड टाइप का सेट। इसी को हम सेट बोलेंगे। सेट मतलब एक प्रकार का झुंड, एक प्रकार का झुंड, समझ रहे हो ना आप, सेट मतलब झुंड एक प्रकार का, ठीक है। ये ब्लड टाइप का सेट हो गया, यहाँ पर हमने ब्लड टाइप का क्या बना लिए, सेट बना लिए। देखो ब्लड टाइप है वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ब्लड टाइप जो होता है वो एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण, है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। इफ ए पर्सन ऑफ टाइप ए नीड्स ब्लड, है ना, ट्रांसफ्यूजन, देन विच सेट्स ऑफ पीपल कैन डोनेट ब्लड। ब्लड टाइप है, देखो, इफ ए पर्सन ऑफ ब्लड टाइप ए, यदि किसी पर्सन का ब्लड टाइप क्या है, ए है, ब्लड टाइप क्या है, ए है, तो अगर किसी का ब्लड टाइप ए है, अगर उसको खून की जरूरत पड़ रही है, उसको नीड्स ब्लड मतलब उसको ब्लड की नीड है, जरूरत है ना, ट्रांसफ्यूजन के लिए, देन विच सेट ऑफ पीपल कैन डोनेट ब्लड, तो कौन सा सेट रक्तदान प्रदान कर सकता है। अब तुमको बताना कौन सा सेट रक्तदान प्रदान कर सकता है, यहां पर ये लिखा है ना। और यानी अथवा ए टीचर, एक शिक्षक, रिकमेंड ए सेट ऑफ बुक्स इन एलजेब्रा टू द स्टूडेंट। एक शिक्षक, एक टीचर जो है वो रिकमेंड कर रहा, मतलब सलाह दे रहा है, सेट ऑफ बुक्स, बुक्स का सेट लाने के लिए। किसका सेट लाने के लिए, बुक का सेट लाने के लिए, इन एलजेब्रा टू स्टूडेंट। यहाँ पर हमको सेट समझा रहा है कि किताबों का सेट। क्लास, मैंने बोला कि आप क्या करो, आप क्लास 9 की बुक का सेट बनाओ, तो उसमें भी हम सेट शब्द का इस्तेमाल सुनते हैं। सेट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो मंजन करने का आता है, दंत मंजन, कोलगेट हो गया, उसका आप एक सेट बनाओ। तो आप लिख लोगे कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत मंजन, पतंजलि का दंत कांति, बन गया ना सेट। मैंने आपको बोला कि आप लोग बाइक, आपके घर में जितनी कंपनी की बाइक है उसका आप सेट बनाओ। तो आपने बोले मेरे घर में होंडा की बाइक है, पल्सर की बाइक है ना, मारुति की बाइक है, BMW की बाइक है, उसका आपने सेट बना ली। तो सेट का मतलब ये होता है कुल मिलाकर के सेट, है ना, उसको हम बोलेंगे सेट। आया आपको समझ में। देखो मैं आपको बारीकी समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको विस्तार में समझाऊंगा ताकि आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत आसान है गणित, मेरे खुद 97 नंबर है 12th क्लास में, 10th में भी टॉप कर चुका हूँ, 12th में टॉप कर चुका हूँ, 10 साल से यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो, अब सेट क्या होता है यहाँ पर हम समझेंगे, सेट, है ना। सो वी मे टॉक अबाउट ए सेट ऑफ पीपल, है ना। सो वी में टाक, हम मतलब टाक मतलब बात करते हुए सेट का बहुत बार इस्तेमाल कर लेते हैं ना। जैसे कि सेट ऑफ पीपल, लोगों का सेट, लोगों का समूह, सेट यानी समूह होता है, लोगों का समूह। और ए सेट ऑफ बुक्स मतलब किताबों का सेट हो गया, मैंने बोला 10वीं किताबों का सेट, 10वीं की किताबों का समूह। तो सेट का इस्तेमाल हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत करते हैं। इन ए कैजुअल मैनर, कैजुअल मैनर का मतलब होता है कि आम बोलचाल की भाषा। सिंस सेट इज ऑफ्टन यूज्ड इन मैथमेटिक्स, अब जब हम सिंस मतलब सेट का उपयोग हम मैथमेटिक्स में करेंगे, गणित में हम जब सेट को हम समझेंगे, तो वी डिफाइन दिस टर्म फर्स्ट। तो सबसे पहले हमको इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, हमको इसकी परिभाषा, डेफिनेशन हमको पता होना पड़ेगा। अब डेफिनेशन ऑफ ए सेट, अब सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की डेफिनेशन होती क्या है, हमको पहले ये समझना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ ए सेट्स, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हमको सेट की डेफिनेशन यहां पर हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो, ए सेट इज ए सेट मतलब कि एक सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसकी परिभाषा है। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे तरीके से डिफाइंड किया गया, अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया, सुव्यवस्थित किया गया, क्रम से जमाया गया। कलेक्शन मतलब कि कलेक्शन करना, ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का, वस्तुओं का अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित सुपरिभाषित। कलेक्शन मतलब संग्रह है, कलेक्शन मतलब कि जमा करके रखना। आ रहा है समझ में। जैसे कि मैंने बोला अंग्रेजी में स्वर का सेट बनाओ, तो अंग्रेजी में कौन कौन से वोवेल्स होते, वोवेल्स का सेट बनाओ। ए हो गया, आई हो गया, ए ई,
AEIO और U हो गया, ये हो गया अंग्रेजी में वोवेल्स का सेट। तो ये देखो अच्छे तरीके से है ना, वेल डिफाइंड, ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, AEIOU ही रहेगा, वेल डिफाइंड है। और कलेक्शन का मतलब ये पूरी तरीके से अच्छे से कलेक्शन बनाया गया है, 5 के 5। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुओं का, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्रम से व्यवस्थित करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। आ रहा आपको समझ में, इस तरीके से, है ना। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट, अब जो ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर द एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ सेट। अब सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, जैसे कि देखो मैंने वोवेल्स का सेट बनाया, वोवेल्स के सेट में क्या क्या आया था, AEIOU। हम सबको पता है कि अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं, AEIOU। अब द ऑब्जेक्ट इन ए सेट, अब इस सेट के कितने ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, 5वां ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सेट के जो ऑब्जेक्ट है, आर द एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। ए भी एलिमेंट्स है, ई भी एलिमेंट्स है, आई भी एलिमेंट्स है, ओ भी एलिमेंट्स है और यू भी एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स बोलते और मेंबर ऑफ सेट भी कहा जाता है। इस ए को हम तो एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या मेंबर ऑफ सेट भी कह सकते हैं। ए को हम मेंबर ऑफ सेट भी कह सकते हैं, ई को भी हम एलिमेंट्स कह सकते हैं या मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं, आई को भी हम एलिमेंट्स कह सकते हैं या मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं, ओ को भी हम एलिमेंट कह सकते हैं या फिर मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं, यू को भी हम एलिमेंट कह सकते हैं फिर मेंबर ऑफ सेट कह सकते हैं। ठीक है, आपको आ रहा है कि नहीं समझ में, कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखोगे आप 3 स्टूडेंट, अब देखो 3 बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज नॉट ए सेट। ये लाइन समझने वाली है। देखो यहां लिखा है 3 बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज नॉट ए सेट। 3 बेस्ट स्टूडेंट, मैंने बोला कि तुम्हारी क्लास के 3 बेस्ट स्टूडेंट का सेट बनाओ। मैंने बोला कि तुम्हारी क्लास के 3 बेस्ट स्टूडेंट, तुम्हारी क्लास के 3 बेस्ट स्टूडेंट, तुम्हारी क्लास के 3 बेस्ट स्टूडेंट का सेट बनाओ। तो भाई यहां पर बेस्ट स्टूडेंट कहा है, बेस्ट भाई कोई भी हो सकता है, आज जो बेस्ट है वो कल को गधा भी हो सकता है। तो बेस्ट जो है ना, बेस्ट स्टूडेंट का सेट कभी भी नहीं बनेगा, नॉट ए सेट, ये कभी भी सेट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं होती है। तुम बेस्ट को कैसे परिभाषित करोगे कि मेरे क्लास के ये 3 बेस्ट स्टूडेंट हैं, इसकी परिभाषा तो बेस्ट है ना। अस बेस्ट जो होता है बेस्ट में वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बेस्ट जो है ना, बेस्ट एक प्रकार से बहुत अलग अलग इंडिविजुअल्स होता है ना। बेस्ट कुछ भाई ऊंचाई में बेस्ट हो सकता है, कुछ दिखने में बेस्ट हो सकता है, कुछ पढ़ाई में बेस्ट हो सकता है, कुछ खेलकूद में बेस्ट हो सकता है। तो बेस्ट की परिभाषा है ही नहीं। तो भाई आप किसको रख दोगे, किन 3 बेस्ट को आप यहाँ पर जमा दोगे? तो आपको पता है कि आप 3 यहाँ पर बेस्ट जमा ही नहीं सकते। यहाँ पर बेस्ट शब्द जो है ना, इस कारण ये इसका सेट नहीं बन पाएगा, समझो, इस कारण इसका सेट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। अब देखो इसके बाद सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेट। अब सेट के एग्जाम्पल क्या है समझो, जैसे कि देखो ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट। अब तुम्हारे स्कूल में एक हो रहा है क्विज कॉन्टेस्ट, मतलब एक परीक्षा हो रही है। उन परीक्षा में जिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनका सेट बनाओ। तो ये सेट का एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आपने उनका नाम लिख करके कोमा कोमा लगा दिए, ये बन गया उनका सेट। ए सेट ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन खो खो मैच। खो खो जो खेल है, खो खो की जो मैच है, खो खो मैच में जितनी भी लड़कियों ने, जितनी भी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है उनका बनाओ। तो भाई हम उसका भी सेट बना देंगे। हमने बनाया बढ़िया ब्रैकेट, और जिन जिन लड़कियों ने रीना, गीता, बबीता, डोली, लोली, है ना, हमने सबका नाम यहाँ पर लिख दिए, है ना। खो खो मैच में जितने भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है उन सब का नाम यहाँ पर हमने क्रम कोमा लगा करके लिख दिए, उनका सेट बन जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे कि भाई बेस्ट का बनाओ, तो बेस्ट का सेट कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा बारीकी से। हम एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे। देखो इसके बाद वन अदर हैंड कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। अब मैंने बोला कि 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक का सेट बनाओ, 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक का सेट बनाओ।
तो इसका सेट नहीं बनेगा, नॉट ए सेट, इसका सेट बनेगा ही नहीं। भाई इंटरेस्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई तुमको जो बुक इंटरेस्टिंग लग रही है वो दूसरे को नहीं लगेगी, दूसरे को जो बुक इंटरेस्टिंग लगेगी वो तीसरे को नहीं लगेगी। तो इंटरेस्टिंग हर इंसान के लिए अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्टिंग बुक का सेट बन ही नहीं पाएगा। हाँ भाई भाई अगर मैं आपको बोलूँ क्लास 9 की बुक का सेट बनाओ तो उसका सेट बन जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ इंटरेस्टिंग बुक का सेट बनाओ तो इंटरेस्टिंग बुक आप कहाँ से निकालोगे, उसका सेट नहीं बनेगा। अब समझो, अब यहाँ पर हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब सेट को हम गणित की भाषा में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो समझो सबसे पहला आएगा इसका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। वन मेथड, अब इसकी जो मेथड होती है, वन मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट। अब वन मेथड मतलब राइटिंग ए सेट, सेट को लिखने का इसकी जो मेथड होती है, इज टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने बोला अंग्रेजी की वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी के 5 वोवेल्स होते हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं विथ इन ब्रेक्स सेपरेटेड बाय कोमास। ब्रेक्स का मतलब होता है हमने ब्रैकेट बनाए, ये एक ब्रैकेट यहाँ बनाए, एक ब्रैकेट यहाँ बनाए, और सारे एलिमेंट्स को हमने लिख दिए, जितने भी एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू सबको हमने लिख दिए, और बाय कोमास, और सबके बीच में हमने कोमा लगा दिए। ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये होता है रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन अस वी। ये देख सकते हो वोवेल्स के अल्फाबेट का सेट यहाँ पर कैसे बनेगा, v इजिकल टू ए ई आई ओ यू, ये बन गया ना। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, ये लगाना है ना। सेट आर डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को जब आप दर्शाओगे, सेट को जब आप क्या करोगे दर्शाओगे, है ना, तो जैसे कि v लिखा है, दर्शाना हमने v से, तो हमेशा कैपिटल लेटर दर्शाना है। ये जो v रहेगा वोवेल्स का समूह, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही दर्शाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। दिस मेथड इज आल्सो नॉन अस, है ना, टोबलर फॉर्म। इसको हम जानते हैं टोबलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। रोस्टर फॉर्म को हम टोबलर फॉर्म भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। रोस्टर फॉर्म को हम टोबलर फॉर्म भी हम बोलते हैं। अब समझो, अब यहां पर आपको एक चीज और समझना है, एक चीज यहां पर आप और समझोगे, देखो द फैक्ट दैट ई इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट भी। देखो यहां पे समझोगे, ये जो ई है दिख रहा है, ये ई, ये जो ई है, ये वाला ई, ये सेट वी का, ये सेट वी का क्या है, एलिमेंट है ना। ई भी सेट वी का एलिमेंट है, आई भी सेट वी का एलिमेंट है, ओ भी सेट वी का एलिमेंट है। ई जो है, ई सेट वी का एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब ये होता है, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला चिन्ह देखो, ऐसा बनाना है सी, और एक डंडी ऐसे खींच देना है, तो ये जो होता है इसको हम बोलेंगे कि ई जो है वो सेट भी का एलिमेंट है। ई जो है वो सेट भी का एलिमेंट है। अब भाई देखो, अब भाई बताओ, सी जो है, सी क्या ये भी का एलिमेंट है? तो भी के एलिमेंट कौन कौन से है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये एलिमेंट है। सी कहीं पर भी एलिमेंट नहीं है, तो सी जो है वो भी का एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट बना दी हमने ये, और नहीं के लिए हमने इसको काट दिए। अगर हम बनाएंगे ऐसा, देखो जैसे मैंने ए जो है वो भी का एलिमेंट है, तो ये बनेगा, है ना। और अगर एलिमेंट नहीं, जैसे कि सी जो है वो भी का एलिमेंट नहीं है, तो इसको ऐसा क्रॉस कर देंगे, तो इसको हमने ऐसा क्रॉस कर दिए। यहाँ पर आपको यही समझाया गया है, ठीक है, बारीकी समझोगे आप लोग, सारे के सारे बच्चे लोग। देखो जैसे कि ई जो है वो भी का एलिमेंट है, तो ई भी का एलिमेंट के लिए हम ये वाला चिन्ह बताते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, ये सिंबल है ना, ये सिंबल जो होता है इसका मतलब होता है कि ये बिलोंग्स टू, मतलब कि ये वी को बिलोंग करता है, वी का एलिमेंट है। सिमिलरली जब हमने ये सिंबल में हमने एक क्रॉस ऐसा काट दिए, जैसे कि सी जो है वो वी का एलिमेंट नहीं है, तो सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ वी, तो सी जो है वी का एलिमेंट नहीं है। अब इसका हम एग्जाम्पल 1 समझेंगे। इसका एग्जाम्पल 1 देखो, बहुत इजी है ये। इसका हम एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। देखो एग्जाम्पल 1 यहां पर क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तुमको ये जो सेट यहां पर दिए गए हैं, इनको तुमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले बोल रहा है
पहले का हम यहाँ पर इसका हम आंसर करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5। सेट ऑफ होल नंबर्स का तुमको सेट बनाना है लेस देन 5, जो कि 5 से लेस देन मतलब छोटे हैं और इक्वल और 5 के बराबर है। तो देखो 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर है, तो देखो हमको ऐसी संख्याओं का, ऐसे नंबर का हमको सेट बनाना है जो 5 के इक्वल है, बराबर है या 5 से छोटी है। तो होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? होल नंबर शुरू होते 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये बन गया हमारा यहाँ पर क्या? सेट। यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट बना देंगे। अब ये जो सेट है, इसी देखो ये 5 के बराबर है, इसमें 5 बराबर है और लेस देन 5 से छोटे, तो 5 से छोटा 4, 3, 2, 1, 0, ये 5 से छोटी संख्या होगी, है ना, होल नंबर्स। और जो सेट है, सेट को हम दर्शाएंगे क्या से? कैपिटल ए से। ये हम कैपिटल ए यहाँ लिख देंगे, ये हमने कैपिटल ए से इस सेट को हमने क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब दर्शा दीजिए। हो गया इसका आंसर, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ये इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है वो देखेंगे यहाँ पर हम। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सेट ऑफ 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी जो होती है, एपी एक प्रकार की श्रेणी होती है ना, ठीक है। उसके हमको एपी की हमको 4 टर्म लिखना है, एपी के हमको 4 पद बनाना है। हुज फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म में क्या है? -3। फर्स्ट टर्म में क्या है? -3। फर्स्ट टर्म -3 है और इसके आगे के हमको 4 टर्म बनाना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। मतलब कि हमको ऐसे 4 टर्म बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म -3 है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 4 है। तो -3 है, -3 कॉमन डिफरेंस 4 है ना, तो -3 में हमने यहाँ पर 4 प्लस कर दिए। तो 3 के आगे माइनस लगा है, 4 के आगे प्लस लगा है। जब एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है, तो हमेशा घटता है। तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 1 बचेगा। और 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, बड़े के सामने प्लस लगा तो यहाँ प्लस जाएगा, तो आ गया 1। तो कोमा लगा के लिख दिया मैंने 1, आ गया 1, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट टर्म हो गया -3, सेकेंड टर्म हो गया 1। अब कॉमन डिफरेंस 4 है तो 1 लिखा है, ये हो गया यहाँ पर 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 4 है, इसमें हम फिर 4 को प्लस कर देंगे। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 1 + 4 हो जाएगा आपका 5। तो कोमा लगा के लिख दिया मैंने, कितना? 5 हो गया 5। इसके बाद अभी 5 है, ये लिख दिया मैंने 5। कॉमन डिफरेंस 4 है तो इसमें मैंने फिर 4 प्लस कर दिया। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? 4 + 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। कोमा लगा दिया मैंने 9। ये बन गए हमारे। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है 4 टर्म लिखो, तो फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म, 4 टर्म में, ये होगा 4 टर्म एपी। फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4, इन सब के बीच में 4 का डिफरेंस है। 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 9 में से 5 गए 4, एक और 5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, इसके बीच 4 का डिफरेंस है। तो ये बन गया यहाँ पर हमारा क्या? सेट बन गया, ठीक है। इसको हम कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा हमको कैपिटल लेटर, तो मैंने इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया, जो हो गया आपका आंसर। तो पहला लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अब देखिए, इस वीडियो पर अगर 500 व्यू या फिर 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, 1000 व्यूज़ अगर इस पर आ जाते हैं तो मैं किताब आपको पूरी ख़त्म करवा दूंगा। और व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो भाई मैं क्या ख़त्म करवाऊंगा। फिर भी कम से कम अगर 10 बच्चे कमेंट कर देंगे कि सर हमने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा और हमको समझ में आया, ये किताब आप पूरी पढ़ाइए। अगर 10 बच्चे ने भी कमेंट कर दिए इस वीडियो पर, तो भाई मैं इस किताब को पूरा पढ़ाऊँगा। जब कोई बच्चा कमेंट ही नहीं करेगा तो भाई मुझे तो ऐसे ही लगेगा ना कि भाई कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मेहनत बर्बाद जा रही है। तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, तुमसे 1 रुपया नहीं लूँगा भाई, तुमको पूरा फ्री पढ़ाऊँगा। मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, मैं तुमको पूरा फ्री पढ़ाऊँगा। बस मेरी शर्त यही कि भाई कम से कम 10 बच्चे कमेंट कर दो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।